कभी आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार किया है जो आपकी रूह में बस गया हो और फिर वही इंसान आपको सबसे ज्यादा तोड़ दे? ये कहानी सिर्फ एक टूटे दिल की नहीं है। ये कहानी है उस लम्हे की जब एक औरत ने कहा, अब बहुत हुआ, इट एंड्स विद मी। कहानी तब शुरू नहीं होती जब दो लोग मिलते हैं। कहानी तब शुरू होती है जब एक इंसान खुद से मिलना शुरू करता है। लिली ब्लूम, एक ऐसा नाम जिसमें फूलों की कोमलता भी है और तूफानों की तासीर भी। एक आम सी लड़की, लेकिन उसका दिल बहुत खास था। लिली ने बचपन में वो सब देखा जो किसी मासूम को नहीं देखना चाहिए। उसने अपने पिता को अपनी माँ पर हाथ उठाते देखा, बार बार, और हर बार उसकी माँ की आंखों में वो सवाल दिखता था, क्यों नहीं छोड़ पाती मैं? लिली की आंखों में वो सारे जवाब थे, लेकिन जुबान खामोश थी। और यही खामोशी उसके अंदर किसी बीज की तरह जमती रही। बीज आत्मनिर्भरता का, बीज एक नई कहानी लिखने का। लेकिन क्या अतीत कभी सच में पीछा छोड़ता है? समय बीतता है, लिली बड़ी होती है, बोस्टन आती है, अपने छोटे से सपने के साथ, एक फ्लावर शॉप खोलने का। फूल उसके लिए सिर्फ फूल नहीं थे, वो उसके लिए उम्मीद थे, नई शुरुआत के प्रतीक। फिर एक शाम, जब लिली एक बिल्डिंग की छत पर अपने जीवन से बातें कर रही होती है, उसकी मुलाकात होती है रायल किंकेड से। हैंडसम, स्मार्ट और आत्मविश्वासी। एक ऐसा इंसान जो हर किसी की नज़रों में परफेक्ट लगता था, लेकिन उसकी परतों में कुछ छुपा था। रायल और लिली की बातचीत तेज होती है, जैसे कोई पुराना रिश्ता अचानक दोबारा सांस लेने लगा हो। वो पहली मुलाकात, वो पहली मुस्कान, वो पहली छुअन, जैसे लिली को पहली बार लगा कि कोई उसे पूरी तरह समझता है। उनका रिश्ता शुरू होता है, तेज, गहरा और जुनून से भरा। रायल उसे खास महसूस कराता है, वो उसका साथ चाहता है, उसकी जिंदगी में खुद को देखना चाहता है। और लिली भी, जो हमेशा प्यार के नाम से डरती थी, पहली बार खुद को किसी के सामने पूरी तरह खोलती है। शुरू में सब कुछ एक परीक्षा जैसा लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे रायल का असली चेहरा दिखने लगता है। पहला झगड़ा, और उसके बाद रायल की माफ़ी, उसके आंसू, उसकी कस्में, ऐसा दोबारा नहीं होगा। लिली माफ़ कर देती है, शायद क्योंकि वो प्यार करती है, शायद क्योंकि उसने अपनी माँ को भी यही करते देखा था। लेकिन फिर झगड़े बढ़ते हैं, चोटें गहरी होती है, कुछ शरीर पर, कुछ आत्मा पर। लिली का मन कहता है, भाग जाओ, लेकिन दिल कहता है, वो बदल सकता है। और तभी उसकी जिंदगी में फिर से दस्तक देता है एटलस कॉरिगन। एटलस, उसका पहला प्यार, वो लड़का जिसने लिली को उसकी सबसे अकेली रातों में खाना दिया, जगह दी, सुकून दिया। वो लड़का जो आज भी उसकी यादों में जिंदा था। एटलस की वापसी लिली को उसकी असलियत से मिलवाती है, उस लड़की से जो अब और सहना नहीं चाहती। लेकिन उसका रिश्ता रायल से अब सिर्फ उसका नहीं था, वो अब एक माँ भी बनने वाली थी। अब सवाल सिर्फ उसका नहीं था, उसकी बेटी का भविष्य भी था। क्या वो अपनी बेटी को वही कहानी दोहराते देखना चाहती थी जो उसने अपनी माँ के साथ देखी थी? क्या मेरी बेटी को भी ये देखना पड़ेगा? यही सवाल उसकी आत्मा की पुकार बन गया। और तब लिली ने वो फैसला लिया जो सबसे मुश्किल था। उसने अपनी हड्डियों में बस चुके उस रिश्ते को तोड़ा। उसने खुद से कहा, इट एंड्स विद मी, यही ये सब खत्म होगा। उसने रायल को छोड़ा, ना गुस्से से, ना नफरत से, बल्कि पूरी मोहब्बत और पूरी हिम्मत से। उसने खुद को चुना। उसने अपनी बेटी के लिए एक नई विरासत चुनी, एक ऐसी विरासत जिसमें डर नहीं, इज्जत हो, दर्द नहीं, सुकून हो। एटलस अब उसकी जिंदगी में है, लेकिन कहानी की सबसे खूबसूरत बात ये नहीं है कि उसे सच्चा प्यार मिल गया, बल्कि ये है कि उसने खुद से प्यार करना सीख लिया। लिली की कहानी हर उस औरत की कहानी है जो प्यार में खुद को खो बैठती है, लेकिन एक दिन अपनी ही राख से उठ खड़ी होती है, एक नई औरत बनकर। लिली की कहानी में शायद आपकी भी परछाई छुपी हो। और अगर है, तो आज, बस आज, खुद से एक वादा कीजिए कि आप खुद को चुनेंगे।
क्योंकि किसी भी कहानी का सबसे खूबसूरत अंत वही होता है जहां आप खुद को खोने की बजाय पालें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।